हेलो एवरीवन, ये जीआईएस लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है जिसमें कि हम कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम मीनिंग एंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीआईएस को डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के थ्रू वो लेक्चर देख सकते हैं। और बात की जाए कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस की, तो जीआईएस की वर्किंग के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि जीआईएस के कंप्लीट प्रोसेस के लिए हमें 5 की कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड डाटा, फोर्थ मेथड एंड प्रोसीजर्स एंड फिफ्थ पीपल। सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर कंपोनेंट की। और जैसा कि हमने जीआईएस की डेफिनेशन में डिस्कस किया था, जीआईएस इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। अर्थात जीआईएस को करने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो यह कंप्यूटर जीआईएस का हार्डवेयर कंपोनेंट है और इस कंप्यूटर में पावरफुल प्रोसेसर होना चाहिए जो कि जीआईएस सॉफ्टवेयर को रन कर सके। सफिशिएंट मेमोरी होनी चाहिए जो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर कर सके। हाई रेजोल्यूशन कलर स्क्रीन होनी चाहिए जो कि आउटपुट रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सके। इनके अलावा इनपुट आउटपुट एलिमेंट्स लाइक डिजिटाइजर टेबल और स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सभी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट है जीआईएस के। और अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की, तो जीआईएस की वर्किंग के लिए हमें जीआईएस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो कि प्रोग्राम है या फिर यूज़र इंटरफेस है जिनके द्वारा जीआईएस के हार्डवेयर कंपोनेंट को चलाया जाता है। तो जीआईएस की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए हम जिन जीआईएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टवेयर ही जीआईएस के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कहलाएंगे, जिनमें कि ऐसे टूल्स रहते हैं जिनके थ्रू ज्योग्राफिकल डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को जीआईएस में एंटर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उनका एनालिसिस अर्थात विश्लेषण किया जाता है और उनका डिस्प्ले अर्थात प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा इसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात आंकड़ा आधार प्रबंधन प्रणाली रहती है जो कि डाटा को स्टोर, रिट्रीव अर्थात पुनः प्राप्ति और अपडेट करने में हेल्प करती है। जीआईएस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे टूल्स भी रहते हैं जिनके थ्रू डिजिटल मैप्स को बनाया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए उनका प्रिंट भी निकाला जाता है। इन सॉफ्टवेयर को ईजी टू यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया जाता है ताकि यूज़र इन सॉफ्टवेयर को ईजिली हैंडल कर सके। इसके अलावा मैप्स को डिज़ाइन करने के लिए लेआउट विंडो को दिया जाता है। और अगर बात की जाए कुछ जीआईएस सॉफ्टवेयर्स की, तो उनके एग्जाम्पल है मैप इन्फो, आर्कजीआईएस, एडहास, ग्रास, क्यूजीआईएस, जिसकी फुल फॉर्म है क्वांटम जीआईएस। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस इज डाटा अर्थात आंकड़े, जो कि जीआईएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग कंपोनेंट है। और जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जीआईएस में डाटा के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफिक और स्पेशल डाटा अर्थात भूस्थानिक आंकड़े, जिसमें कि भौगोलिक स्थिति को अक्षांश व देशांतर की सहायता से दिखाया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कोई स्थान, वस्तु या घटना कहाँ पर स्थित है या फिर उसकी अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति क्या है। और आंकड़ों का दूसरा प्रकार है एट्रीब्यूट और नॉन स्पेशल अर्थात लक्षण और गैर भौगोलिक आंकड़े, जो कि हमें किसी स्थान, वस्तु व घटना के गुण धर्म या फिर विशेषताओं के बारे में बताते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये आंकड़े हमें बताते हैं कि किसी स्थान, वस्तु व घटना के अन्य लक्षण क्या है। और अगर बात की जाए सोर्स ऑफ स्पेशल डाटा अर्थात भूस्थानिक आंकड़ों के स्रोतों की, तो ये सोर्सेज है स्कैन्ड और डिजिटाइज्ड टोपोलॉजिकल मैप्स, पेपर मैप्स, चार्ट्स एंड ड्राइंग्स, जीपीएस की सहायता से लिए गए अक्षांशीय व देशांतरीय स्थितियाँ, या फिर सैटेलाइट इमेजरी और एरियल फोटोग्राफी के थ्रू कलेक्ट किया गया डाटा। और अगर बात करें सोर्सेज ऑफ एट्रीब्यूट डाटा अर्थात लक्षण आंकड़ों के स्रोतों की, तो ये आंकड़े या तो सर्वे के थ्रू कलेक्ट किए जा सकते हैं या फिर किसी कमर्शियल डाटा प्रोवाइडर से खरीदे जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस इज मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, जिनमें कि ऐसी विधियों व प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके थ्रू या फिर जिनका इस्तेमाल करके जीआईएस के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है या फिर जीआईएस की वर्किंग की जाती है। और जीआईएस का इस्तेमाल करने वाले सभी ऑर्गेनाइजेशंस की ये प्रोसीजर्स और मेथड्स अलग अलग रहते हैं जो कि उनके उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं।
ये मेथड्स और प्रोसीजर्स ही डिसाइड करते हैं कि जीआईएस में किस प्रकार से डाटा को एंटर किया जाएगा, किस प्रकार उनको स्टोर किया जाएगा, उनको मैनेज अर्थात प्रबंधन किया जाएगा उनका, और रिट्रीव अर्थात ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फिर से प्राप्त किया जाएगा। उन आंकड़ों को किस प्रकार बदला जाएगा या फिर उनका जो विश्लेषण है उसे किस मेथड के थ्रू किया जाएगा, और लास्ट में जो आउटपुट है या फिर रिजल्ट है उसे प्रदर्शित किस तरीके से किया जाएगा। फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ जीआईएस इज पीपल अर्थात लोग, जिसमें कि जीआईएस का इस्तेमाल करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ये वो लोग हैं जो कि जीआईएस को प्लान करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर जीआईएस को ऑपरेट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो लोग जो कि जीआईएस के अभी तक डिस्कस किए गए 4 कंपोनेंट्स जीआईएस हार्डवेयर, जीआईएस सॉफ्टवेयर, जीआईएस डाटा एंड मेथड एंड प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके जीआईएस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, वो लोग जीआईएस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाते हैं। और जीआईएस से जुड़े इन लोगों को 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है। फर्स्ट इज व्यूअर्स अर्थात जीआईएस को देखने वाले, सेकंड जनरल यूजर, ऐसे लोग जो कि जीआईएस का डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, और जीआईएस स्पेशलिस्ट, ऐसे लोग जो कि जीआईएस को डिज़ाइन करते हैं और इस सिस्टम को मेंटेन करते हैं व्यूअर्स और जनरल यूजर्स के लिए।